हम नहीं सुधरेंगे लोग, कुछ भी कर लें हम गलतियां करते रहें और करते रहेंगे। इतिहास मूर्खता के पन्नों से भरते रहेंगे। इतिहास बीता हुआ वो पल है जो आने वाला कल को बताता है। सही मायने में जिंदगी का आईना दिखाता है, जिसका रोजगार जॉब से भी गहरा नाता है। 100% सच है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जॉब बिजनेस वर्क में चेंज का चैलेंज भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल के सिस्टम को समझाता है, जिसमें बीता हुआ कल आने वाले पल को सही से बताता है। इसी सिस्टम का रोजगार से भी गहरा नाता है, जिसे समझदार कहंतु समझदार कहाँ समझ पाता है। वह तो आज करता है और कल भूल जाता है, और कोई उसे सच का आईना दिखाने का प्रयास करे तो उसी की हंसी भी उड़ाता है। विश्वास ना हो तो भलाई परोपकार के रास्ते पर चलकर देख लीजिए। 25 साल बाजार के, 50 साल संसार के, गेम ऑफ पावर का सिस्टम को समझने के लिए काफ़ी है, जहां पर मैंने मानवीय जीवन को उलझते समय की चक्की में पिसते देखा है। इसलिए इतिहास के उस रहस्यमय अद्भुत सिस्टम से रोजगार के सिस्टम को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नपातुला संवाद है, महत्वपूर्ण चेतावनी युक्त संवाद है, इसलिए वीडियो का पूरा साथ दें, पूरा लाभ लें। आधा अधूरा ज्ञान नीम हकीम वैद खतरे जान वाली कहावत को ही सिद्ध करता है। जिंदगी के कठोर कड़वे प्रैक्टिकल से उपजे भगवान जीवन और धर्म के सिस्टम को सही से समझने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइबर पर मेरे साथ चलते रहें। लाइक शेयर करके वीडियो को अप्रिसिएट करें, से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। चूँकि हम हिंदुस्तानी चेंज के चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, इसलिए परिवर्तन से आ रहे किसी भी लाभ को पहले पकड़ने, उससे जुड़ने, जोड़ने, सोचने समझने के लिए भी जो है हम तैयार नहीं होते हैं। हम बैक बेंचर बन के फॉलोअर बनना पसंद करते हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर लीडर बनने की चाह नहीं रखते, चूँकि सबसे पीछे की लाइन में खड़े होकर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। इसीलिए तो ज्ञान धन से परिपूर्ण होने के बावजूद हम हिंदुस्तानी पश्चिम का ही मुंह तकते हैं। उनके पास सिर्फ धन है, हमारा ज्ञान है, उसी को लेकर के वो हमारे ऊपर जो है आदेश देते हैं या हमें संचालित करते हैं। इसी गुलामी की मानसिकता को कम से कमतर करने के लिए आज़ादी के कुछ साल बाद एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रयास हुआ था, जिसे लोग नहीं समझ रहे हैं और इतिहास के आईने में अपनी भूल को फिर से वही दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः उस समय गुलामी की मानसिकता को कम से कमतर करने के लिए, स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनने के लिए खेती किसानी कृषि से ऊपर उठकर काम रोजगार जॉब बिजनेस जो है पावर धन की जो शक्ति है वह मजबूत उद्योग धंधे के कंधे पर बैठ रहा था, और पूरे देश में उद्योग धंधों का जो है जाल बिछ रहा था। सूना वीरान पड़ा जगह अमूल्य बहुमूल्य में तब्दील हो रहा था। जो है वह स्थान जो है नगर शहर से अब महानगर में तब्दील हो रहा था। आदमियों का जमावड़ा लग रहा था, रोजी रोजगार का नया नया अवसर पनप रहा था, शिक्षा का समुचित प्रबंध हो रहा था, और उनसे जुड़कर इंसान जो है धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा था, स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बन रहा था। उस समय भी जो समझदार वर्ग था वह आने वाले समय को समझकर उससे जुड़ रहा था और लोगों को पकड़ पकड़ कर जोड़ रहा था, नौकरी पकड़ पकड़ कर दिया जा रहा था। आसानी से मिलने वाले उस काम के उस महत्व को लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोग उस काम को उस समय ठुकरा रहे थे, हे दृष्टि से देख रहे थे और अपने आप को कूप मंडूक बना गांव छोटे स्थल पर ही समेट रहे थे। अब जिन लोगों ने काम को उस समय लपका पकड़ा, रोजगार के साथ अपने आप को जोड़ा, वह धीरे धीरे अपने भी सक्षम बनते चले गए और उनकी पीढ़ी भी जो है आने वाली नस्ल भी सुधरती चली गई। अच्छे शिक्षा के अवसर मिलने के कारण वह उच्च शिक्षित होकर शहर नगर महानगर से आगे बढ़कर देश विदेश का हिस्सा बनकर अपने आप को बहुत अच्छे ऊंचे पोजीशन पर पहुंचाने में सफल हो गए। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग उसी कड़ी का एक हिस्सा हों, और उस समय भी बहुत सारे लोग अपने आप को इससे अलग रखने में रहे
और नौकरी को हे दृष्टि से समझकर अपने काम से ही जुड़े रहे, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उनके आने वाली नस्ल संतान जो है वो अच्छी शिक्षा से वंचित हो गई। अब उसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई साल बाद उसी नुकसान से गुजरना पड़ा, फिर से नगर शहर महानगर का हिस्सा बनना पड़ा। उनके ज़िंदगी का बहुत सारा धन भी गया, बहुत सारा समय भी गया और नुकसान हुआ सो अलग। लेकिन जो लोग उस समय काम से नहीं जुड़े वह अब पछता कर भी क्या करते। उनके ज़िंदगी का भर का अफसोस बना रहा, जिसका कहीं ना कहीं लोगों के अभिव्यक्ति में स्पष्ट होता ही रहता है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का इतिहास जब बताते हैं तो अपनी ऐसी मूर्खता या अपनी ऐसी गलती को ज़रूर दोहराते हैं, याद कर अपने आप को कचोटते हैं, अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं, दुख में समेटते हैं। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब आज भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह की गलतियों को फिर से हिंदुस्तान दोहरा रहा है। फिर से लोग उसी मानसिकता में कुछ काम को पकड़ रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। आने वाले समय के चक्र को नहीं से समझने के कारण, ठीक से नहीं समझने के कारण जो है कुछ लोग इसे हे दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि जैसे जैसे मशीनी युग आता जा रहा है, ऑटोमेशन होता जा रहा है, मानवीय जीवन से काम घटता जा रहा है, छटनी का तलवार लटक रहा है, गर्दन उड़ा रहा है, फिर भी आने वाला इंसान रोजगार के स्वरूप को नहीं समझ रहा, समझना नहीं चाह रहा है। खेती किसानी से ऊपर उठकर उद्योग धंधे के कंधे पर बैठकर आज सूचना तंत्र जो है सिर का ताज बना हुआ है। ऑनलाइन हो या इंटरनेट के माध्यम से काम का, जॉब का, बिजनेस का स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है। और जो इंसान इससे अपने आप को जोड़ रहा है वही अपने आप को सुरक्षित और मजबूत, शक्तिशाली भी बना रहा है। आज इसी सूचना तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता चला जा रहा है। ऑनलाइन सेगमेंट्स के आधार पर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है या मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसके माध्यम से एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें लोग जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं, खुद को ग्राहक भी बना रहे हैं और व्यवसायी के रूप में भी तब्दील कर रहे हैं। और इस तरीके से यह काम संचालित हो रहा है, जिसमें आज जितनी आसानी से प्रवेश हो रहा है कि बहुत सारे लोग आज इसे भी हे दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ लोग जहां जुड़कर अपने मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मध्यम वर्ग से ऊपर निकलकर उच्च वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम आने लगा है। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, आने वाली शिक्षा का यह स्वरूप बनने जा रहा है। वहीं आज भी बिल्कुल इतिहास की उसी भूल को दोहराता हुआ बहुत इंसान जो है, बहुत सारा युवा वर्ग जो है इसे आज भी ठुकरा रहा है, इसे हे दृष्टि से देख रहा है, जबकि आने वाला समय इसी की कहानी को कहने जा रहा है। इसे वह समझना नहीं चाह रहा है। इतिहास के आईने से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने समझा, मानवीय जीवन के हित में जो उचित लगा, उसे आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि मानव रूप में किसे कहाँ इसकी आवश्यकता या ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। विश्वास कर मेरे ऊपर सहयोग करने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।